बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन की, यानी घुटने में दर्द होना। इसे क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ भी कहते हैं। इसे क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ भी कहा जाता है क्योंकि ये एक जोड़ से दूसरे और फिर तीसरे जोड़ तक ये तकलीफ़ पहुंचती है। ये आम तौर पर बूढ़े लोगों में होती है और वक्त पर इलाज न करने की वजह से ये क्रोनिक डिजीज़ में बदल जाती है। शुरू में ये एक्यूट पेन होती है, यानी जो 2-3 हफ्ते तक रहे, और जब उससे आराम ना आए तो फिर वो क्रोनिक बन जाती है। इसे डीजेनरेटिव डिजीज़ भी कहते हैं क्योंकि बूढ़ों के जॉइंट में वेयर एंड टेयर होती रहती है और जॉइंट्स में मौजूद कार्टिलेज टूट फूट का शिकार रहता है। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी इससे थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि इसे क्रोनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहा जाता है, लेकिन जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं ये एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है। डीजेनरेटिव डिजीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमारे जॉइंट्स के दरमियान एक कार्टिलेज होता है ताकि हड्डियाँ आपस में टकराएं नहीं, और कुछ सिनोवियल फ्लूइड भी होता है। ये फ्लूइड कार्टिलेज को तमाम अंदरूनी और बैरूनी प्रेशर से आज़ाद रखता है, यानी जितना भी उस पर प्रेशर पड़ता है कार्टिलेज इन दो जोड़ के दरमियान होता है। जब प्रेशर पड़ता है तो कार्टिलेज ही है जो हमें तमाम झटके बर्दाश्त करता है और हमें तकलीफ़ नहीं होती। सारा प्रेशर जो है वो कार्टिलेज ही बर्दाश्त करता है। यूँ तमाम झटके जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। कार्टिलेज की वजह से तमाम झटके एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। किसी भी वजह से जब कार्टिलेज ख़राब होने लगता है तो इस हालत में दोनों जोड़ आपस में टकराने लगते हैं और कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं, यानी कार्टिलेज ख़त्म हो जाने की वजह से कड़कड़ की आवाज़ आती है। जिन लोगों के घुटनों से कड़कड़ की आवाज़ आती है, इसका मतलब ये है कि सिनोवियल फ्लूइड और जो कार्टिलेज हैं दोनों ख़त्म हो रहे हैं और वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाती है, फिर दर्द होती है और जिस्म के तमाम जोड़ों में ये पेन शिफ्ट होती है। अब ये जितने भी जोड़ हैं, हिप्स के हैं, कंधे के हैं, स्पाइन के हैं, रीढ़ की हड्डी के हैं, इन सब के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उनके दरमियान जब ये कार्टिलेज ख़त्म होने लगता है प्रेशर की वजह से या किसी और वजह से, तो फिर उनमें पेन और स्वेलिंग होती है। अब हम सिम्टम देखते हैं। सिम्टम कौन कौन से हैं। जॉइंट पेन में सूजन होती है, फिर उसके साथ पेन भी होती है और वहाँ पे रेडनेस होती है, स्वेलिंग हो जाती है और फिर स्टिफनेस भी होती है, यानी घुटना क्यों खुश्क हो चुका अंदर से तो कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं और वो स्टिफनेस सख्त हो जाता है वहाँ से। उसके बाद पुअर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है जिसकी वजह से जोड़ आपस में टकराने लगते हैं। अगर उंगलियों में गांठें बन जाएं तो फिर उसको हेबर्डन नोड भी कहते हैं। हेबर्डन नोड, जब गांठें बन जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है। अब हम काजेज जानते हैं, इसमें एज फैक्टर भी इन्वॉल्व है। शुगर के मरीज़ों में भी ये चीज़ पहले से मौजूद होती है और उसके बाद कुछ कुशन इफ़ेक्ट भी है, यानी जब वहाँ से वो कार्टिलेज निकल गया तो ज़ाहिर है हड्डियों ने आपस में टकराना ही है। फिर यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से भी जॉइंट पेन होती है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ये 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, यानी एबनॉर्मल आरबीसी बनते हैं जो आपस में चिपके हुए होते हैं। उसके बाद ओबेसिटी की भी एक रीज़न है कि कुछ लोगों में मोटापे की वजह से भी जॉइंट में दर्द होती है। फिर उसके बाद पेप्टिक अल्सर की वजह से भी ऐसा होता है। और फिर एज अगर 60 से ज़्यादा हो जाए तो तब भी जॉइंट पेन में दर्द होती है। अब हम मेडिसिन की तरफ आते हैं कि जॉइंट पेन में मेडिसिन कौन कौन सी हैं जो इसके लिए इफ़ेक्टिव हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है मेडोरिनम 200 में, ये दर्द को ख़त्म करती है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है एपस मेलिफिका 30 पोटेंसी में, ये चुभन वाले दर्द को ख़त्म करती है। एपस मेलिफिका 30 पोटेंसी में आप 3
टाइम्स देंगे और ये चुभन वाले दर्द को ख़त्म करती है। उसके बाद एक और मेडिसिन है कास्टिकम 30, ये जो कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं घुटने से, ये उसको ख़त्म करती है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती है। उसके बाद रेस्ट्रॉक्स 30 है, जो वज़न उठाने की वजह से भी अचानक आपने वज़न उठाया तो घुटने में पेन शुरू हो गई, तो रेस्ट्रॉक्स 30 देंगे आप। उसके बाद रोडेंड्रॉन 30 पोटेंसी में आप देंगे जब हड्डियाँ डीजेनरेट हो रही हों, हड्डियों की भुरती हैं, हड्डियाँ ख़त्म हो रही हों। फिर उसके बाद एक और मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6X में, ये आप देंगे। ये टैबलेट्स हैं, 5 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे। एक और मेडिसिन है जो हड्डियों को मजबूत करती है और उनमें ताकत बढ़ाती है, रूटा 30 पोटेंसी में आप देंगे, ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद एक और जो है वो मेडिसिन है पिकाना कंपनी की PK07 और PK31 पिकाना कंपनी के दोनों मेडिसिन जो हड्डियों के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। और इसके लिए एक और सिरप भी है पिकाना कंपनी का, वो है PK84, ये सिरप है। अगर ये 3 मेडिसिन ही ले ली जाएँ तो काफ़ी हैं जोड़ों के दर्दों के लिए या ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है पिकाना कंपनी की। 07, PK07, PK31 और PK84 ये सिरप है। 2 से 3 महीने तक आप लें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।